जी का निकाल लीजिए, मीसा जी का भी निकाल लीजिए, और जरा अपने शोधी चिंतन से सोचिए कि इतने यंग अवस्था में इतनी संपत्ति लैंडेड कहां से आ गई, सोर्स ऑफ इनकम क्या था। कभी ना कभी तो ये सवाल उठेंगे ना, और उठने भी चाहिए। सारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है और हम उसकी भर्त्सना करते हैं। थैंक यू। देश की जनता को राहुल ने शर्मसार किया, ये कहना है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि बीजेपी ने राहुल गांधी पर यह हमला किया है कि राहुल ने देश का अपमान किया है। अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं कि देश की जनता को राहुल ने शर्मसार किया है, राहुल ने लोकतंत्र का अपमान किया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान बीजेपी ने राहुल गांधी पर यह हमला बोला, कहा कि राहुल ने देश का अपमान किया है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जितने लोग आरोप लगाते हैं वो सबको कोर्ट से रिलीफ मिली क्या? जेल गए कि नहीं गए? चाहे वो शिवसेना के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये सब जेल गए कि नहीं गए? सबका बार बार बेल प्ली रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो एविडेंस है तभी ना। या फिर बंगाल, जहां करोड़ रुपए एक फ्लैट से मिले एजुकेशन स्कैम में, बाकी कोयला स्कीम वेट कर रहा है अपनी गति तक आने के लिए। झारखंड में आपने देखा ही चीफ सेक्रेटरी का हाल कि एक्यूज के यहां बैठ करके वो फाइल लिख रहे थे। तो आप भ्रष्टाचार करें, आप लूट करें, जनता के पैसे के साथ में अपना मुनाफा कमाएं और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो नहीं चलेगा ना। मैंने आज एक शब्द सोचा यहां आते आते, लालू प्रसाद के रेलवे काल में रेलवे की स्थिति क्या थी? रेलवे प्रॉपर्टी फॉर प्रॉफिट ऑफ द फैमिली, रेलवे की संपत्ति परिवार के मुनाफे के लिए। वही हो रहा है। अच्छा है, वो अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं, इससे अधिक और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भाजपा भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं करती तो नहीं करती। हाँ, तो जिस तरीके से बीजेपी पर राहुल गांधी बाहर जाकर के, विदेश से जाकर के कई बातें कह रहे हैं, उसको लेकर रविशंकर प्रसाद यहां पर जवाब दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं लालू प्रसाद यादव की। दरअसल लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की टीम जो है वो पूछताछ कर रही थी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह कि पूछताछ खत्म हो चुकी है। अहम खबर, बड़ी खबर, लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ खत्म हो चुकी है। करीब 2 घंटे तक ये पूछताछ चली। मीसा के घर से सीबीआई की टीम जो है वो अब बाहर निकल चुकी है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ खत्म हो चुकी है। और दरअसल लालू यादव से उनकी बेटी के घर, मीसा के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची थी पूछताछ करने के लिए। और उसके बाद बेटी का भी उनका ट्वीट जो था वो सामने आया था, जिसमें वो साफ ये कहती नजर आई थी कि मेरे पिता को परेशान किया जा रहा है और अगर इस बीच मेरे पिता को कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रवि सराफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, फिलहाल अहम खबर ये है कि लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ खत्म हो चुकी है, टीम बाहर निकल चुकी है, और क्या अपडेट? और ये पूछताछ उनकी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर हुई है। और हम पहले ही इस बात का चर्चा कर रहे थे और जिक्र भी किए थे कि लालू यादव का सेहत ठीक नहीं चल सकती, डॉक्टर्स की निगरानी में भी लालू यादव हैं और लगातार सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया वहां पर होती रहती है। तो तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। मामला ज्यादा पुराना है और ऐसे में दस्तावेज सभी सीबीआई के पास भी है। राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है और आज 2 घंटे तक लालू यादव से पूछताछ हुई। डॉक्यूमेंट सीबीआई जो है, कुछ दस्तावेज भी अपने साथ लेकर आए थे सीबीआई के अधिकारी। उन दस्तावेजों के आधार पर लालू यादव से पूछताछ हुई है जमीन के बारे में। और तो तकरीबन 14 और लोग आरोपी है, उनसे भी एक
लेकिन रवि, जिस तरीके से पहले राबड़ी देवी से कि यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंचती है, पूछताछ करती है, आज लालू से पूछताछ करती है, और जबकि 15 तारीख को खुद कोर्ट पे राउज एवेन्यू कोर्ट में लोगों को पेश भी होना है, पेशी से ठीक पहले इस तरीके की सीबीआई की जो ये पूछताछ है, क्या ये उसका नतीजा है? क्योंकि जिस तरीके से 9 विपक्षी नेताओं ने एक साथ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर ईडी और सीबीआई के बेजा इस्तेमाल पर पत्र लिखा था, उसमें तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल था। इस पूरे मामले को आप देखेंगे कि कई मुद्दे पर विपक्षी दलों का जो मत है वो अलग अलग होता है, पर सरकारी संस्थान का जो प्रयोग हो रहा है और जो सरकारी संस्थान जो काम कर रही है उस पर लगातार जो है विपक्षी दलों की तरफ से आवाज उठाया जाता है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो वो आवाज उठाते हैं, पर एक मनीष सिसोदिया के प्रकरण में सिर्फ कांग्रेस पार्टी अलग नजर आई, क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले में कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड रहा है कि मनीष सिसोदिया ने गड़बड़ किया है, शराब के मामले में घोटाला दिल्ली में हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच फिलहाल चल रही है। पर इसके अलावा लालू यादव का मुद्दा हो, इस पर आपने देखा कि कल भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया निकल कर आई कि लालू यादव के साथ में गलत हो रहा है, उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है, धमकाने की कोशिश हो रही है, ये बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो इस मुद्दे पर सरकारी संस्थान का जो मामला है, सीबीआई, ईडी, आईटी, इनका जो मामला है, इस पर विपक्षी दल एक है, लामबंद है और लगातार एक बात बार बार भारतीय जनता पार्टी पर इशारा किया जाता है और अंकित किया जाता है कि भाजपा के इशारे पर ही ये जो तमाम संस्थान है वो काम कर रहे हैं। उसी के तहत एक एक करके तमाम विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की जाती है। आंकड़े बताए गए कि तकरीबन 100 से ज्यादा अब तक जो कार्रवाइयां हुई है सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर नहीं हुई, और विपक्ष का जो नेता भाजपा में जाकर सामने हो जाता है उस पर कार्रवाई नहीं होती। इन तमाम बातों का विपक्ष जो है लगातार दलील देता रहा है। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो करीब 2 घंटे तक लालू यादव से पूछताछ चली है और फिलहाल सीबीआई की टीम निकल चुकी है, पूछताछ खत्म हो चुकी है। मनीष सिसोदिया की आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है, शराब घोटाला मामले में ये पूछताछ की जा रही है। तो ईडी को पूछताछ के लिए 3 दिन का वक्त जो है वो मिला है। ईडी फिलहाल मनीष सिसोदिया का बयान जो है वो दर्ज कर रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ लगातार जारी है। आपको हम बता दें कि ईडी जो है मनीष सिसोदिया से पूछताछ यहां पर कर रही है। बता दें आपको कि दरअसल शराब घोटाला मामले में ये पूछताछ की जा रही है। मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, लेकिन ईडी की टीम वहां पर भी उनसे सवालों जवाबों का सिलसिला लगातार बरकरार रखे हुए है। ईडी जो है वो फिलहाल मनीष सिसोदिया का बयान दर्ज कर रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि ईडी को पूछताछ के लिए 3 दिन का वक्त मिला है, लिहाजा तिहाड़ जेल में भी ईडी के सवालों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। मनीष सिसोदिया से लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। तो तिहाड़ जेल में फिलहाल मनीष सिसोदिया बंद है और शराब घोटाला मामले में वहां पर भी सीबीआई की टीम जो है वो मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम, ईडी जो है वो फिलहाल मनीष सिसोदिया का बयान दर्ज कर रही है। तो ईडी को पूछताछ के लिए 3 दिन का वक्त मिला है और उसमें तमाम सवाल जवाब मनीष सिसोदिया से इन 3 दिन के अंदर किए जाएंगे ईडी की तरफ से। केरल के मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने उनका धन्यवाद किया है। साथ ही राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव समेत कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। केरल के मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, केरल के सीएम ने भी लेटर लिखा है। देखिए, हमारी तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस मामले में मनीष जी के साथ जो है अपनी सहानुभूति दिखाई कि केंद्र सरकार गलत तरीक़ों से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में बंद कर रही है और ये हर राजनीतिक दल के साथ केंद्र सरकार कर रही है। तो सभी लोगों को साथ में आके इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। राबड़ी देवी और आज लालू प्रसाद यादव के घर पर भी सीबीआई की रेड हुई है और आप लोगों ने खुद जो 9 विपक्षी दल के नेता थे उन्होंने लेटर भी लिखा था कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, सीबीआई का दुरुपयोग तो चल ही रहा है। सीबीआई और ईडी का ज़्यादातर जो दुरुपयोग है वो राजनीतिक दलों के खिलाफ ही है। 95% जो मामले दर्ज हो रहे हैं वो राजनीतिक दलों के खिलाफ हो रहे हैं। कन्विक्शन उसके अंदर किसी की नहीं हो रही है, सिर्फ जो है हैरेसमेंट हो रहा है हर जगह। आखिरी सवाल, अब मनीष सिसोदिया से ईडी भी पूछताछ करेगी। इससे पहले भी आप लोग ये आरोप लगाते रहे थे कि सीबीआई के बाद ईडी भी पूछताछ कर सकती है, लेकिन अब ये क्लैरिफाई हो गया है। यही तरीका है केंद्र सरकार का कि सीबीआई के प्रावधानों में आप किसी को जेल में नहीं बंद कर सकते जब तक कोई सबूत ना हो। सबूतों के बिना तो आप ईडी के मामलों में ही आप किसी को जेल में बंद कर सकते हैं
और पीएमएलए का जो कानून है बेसिकली तो ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म नेटवर्क्स के खिलाफ होना चाहिए, मगर ये केंद्र सरकार जो है इसको इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि लंबे समय तक किसी राजनीतिक आदमी को जो है जेल में रखा जा सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी बात कही है कि 75 साल बाद आज़ादी के दो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को सुधारा, लेकिन उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। जी, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया उनको तो प्रधानमंत्री जी ने जेल में डाल दिया है, और जिनके खिलाफ सब लोग बता रहे हैं, सबूत आ रहे हैं कि हज़ारों करोड़ रुपए की जो है मनी लॉन्ड्रिंग करके उन्होंने एलआईसी और एसबीआई के पैसे को डुबोने का काम किया अदानी ने, जिनको हज़ारों करोड़ों रुपए के संसाधन कौड़ियों के दाम दे दिए गए, उनको प्रधानमंत्री जी बचा रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट है इस वक्त देश के अंदर, जिस पे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो बिल्कुल सौरभ भारद्वाज जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई और ईडी का सीधे तौर पर दुरुपयोग हो रहा है, और अब इसमें विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो भी कूद पड़े हैं, क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है उसको रोका जाए। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए न्यूज इंडिया से बातचीत की। न्यूज इंडिया से बातचीत में कहा कि जो लोग सरकार पर एनआईए के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, होली का मौका है, बहुत बहुत स्वागत। क्या संदेश देंगे आज? नहीं, सबको होली की, चूंकि ये होली अनेकता में एकता, होली की विशेषता का ये रंगों का पर्व है। कई बार गांव में हम लोग बचपन से गाते रहे, होली के दिन रंग मिल जाते हैं और आपस में जो गिले शिकवे होते हैं वो होली के दिन दूर हो जाते हैं। या तो होलिका दहन के दिन होली में डाल देते हैं कि आज से सारा विवाद खत्म, या रंग मिल गया तो कोई पता नहीं चलता है कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो सब भारतवासी हैं और होली का यह पावन पर्व सबके लिए मंगलकारी हो। हम अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से देते हैं। और आपको भी बहुत बहुत, पूरे न्यूज इंडिया परिवार को भी मेरी शुभकामनाएं। सर, राबड़ी देवी पर इस समय सीबीआई जांच चल रही है और विपक्ष कह रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये फैशन बन गया है विपक्ष का कि हम चोरी भी करेंगे और सीनाजोरी भी करेंगे, हम भ्रष्टाचार और घोटाला भी करेंगे और हमारी जांच नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का बयान कोई जिम्मेदार राजनीतिक दल और उसका नेता नहीं दे सकता है। जांच एजेंसियों का काम जांच करना है और जांच में अगर कोई निर्दोष है तो जांच एजेंसी छोड़ती है, दोषी है तो जांच एजेंसी अपनी चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है, न्यायालय सुनवाई करता है और सुनवाई करने के बाद जो दोषी होता है उसको सजा देता है। ये एक प्रक्रिया है, ये कोई 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नहीं हुआ है। ये एक जब से आज़ादी मिली, जब से देश में सरकारें लोकतंत्र की इस में जनता के द्वारा चुन करके आई, ये जांचें होती रहती हैं, जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहती है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को जनादेश ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें प्राप्त हुआ है, विश्व का नेतृत्व करने वाले भारत के लिए हमें प्राप्त हुआ है। और अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जांच में एक एक दो दो कोठरी भर करके नोट की गड्डियां मिल रही हैं, सोने की सिल्लियां मिल रही हैं, चांदी की सिल्लियां मिल रही हैं, तमाम कीमती भूखंडों के दस्तावेज मिल रहे हैं, उसके बाद भी कहें हम ईमानदार हैं, ये तो मतलब चोरी और सीना चोरी। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।